प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 27 में 4 का भाग दीजिए। जब हमें 27 में 4 का भाग देने को कहा जाएगा तो हम सीधी सी बात है 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और यह निश्चित रूप से 4 × 24 घटाया जाएगा, अर्थात 4 का जब हमने 27 में भाग दिया तो हमारे पास भागफल 6 और शेषफल 3 आया। जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है, जानते हैं कि ये जो 4 है इसे भाजक कहा जाता है। ये जो 27 है इसे भाज्य कहा जाता है। ये जो 6 है इसे भागफल कहते हैं और 3 जो है यह शेषफल होता है। तो यहां पर इस भाग संक्रिया को अगर हम समझना चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। बस यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। लेकिन इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, माना ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब हमें Q और R पूर्णांक इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि A = BQ + R। A = BQ + R, जहां पर R जो है वह छोटा होगा B से, लेकिन वह बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा। यह होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर पूछा जाए तो क्या होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, माना A और B दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, तब हमें Q और R दो अद्वितीय पूर्णांक ऐसे प्राप्त होंगे जिसमें A बराबर से BQ + R होगा। यह A = BQ + R जो है यह इसी फॉर्म में है। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आप समझ ही गए होंगे। आइए अब हम इस पर आधारित कुछ गणित करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 का रूप का हो सकता है, जहां Q जो है एक पूर्णांक है। तो आइए हम इसे सिद्ध करें। यहां पर तो हमें सिद्ध करना है कि एक धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप का होता है, जहां Q जो है एक कोई पूर्णांक है। तो इसको अपन सिद्ध करने के लिए देखिए इस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक A है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हमें मालूम है कि A = BQ + R होता है, अर्थात B की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है हमें 3Q + 1 या 3Q + 2 प्रूव करना है। इट मीन्स B की वैल्यू जो है वह 3 होगी। तो A एक धनात्मक पूर्णांक माना, तब B जो है वह क्या होगा, B = 3 होगा। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता है A = BQ + R, जहां पर R की वैल्यू जो है वह <=
b होगी और वह 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा। तो हम यहां देखेंगे कि b की वैल्यू जो है वह 3 है। इट मीन्स r की वैल्यू जो है वह 0 से 3 के बीच में होगी। तो हम यहां देख रहे हैं कि r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है और r की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो अपन ये वैल्यूज जो है यहां पर पुट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू b की वैल्यू है 3, q को एज इट इज लिख दें तो q प्लस r की वैल्यू पहली बार में 0 होगी तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q। जब r की वैल्यू 1 होगी तो 3q प्लस r की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ठीक, और जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू 2 रखना है तो a इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पर हो जाएगा 2। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं, सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम यहां देख रहे हैं कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और ये किस फॉर्म में है, 3q में और 3q प्लस 1 में और 3q प्लस 2 में, मतलब इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो इस तरह से हमने समझा। ऐसे ही और भी गणित है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे या कुछ सम्स दिए रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इन्हें हल कर सकते हैं। तो आइए अपन एक एग्जांपल और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब यह सिद्ध करना है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे हम और उसके आधार पर ही प्रूफ करेंगे। ये गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर ये गणित समझ में आ गया तो निश्चित है कि इस रूप के इस फॉर्म में जितने भी बुक में गणित दिए हुए हैं वो बहुत आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। तो यहां पर हम वही तरीका जैसा कि पिछले इसमें माना गया गणित में किया था अपन ने, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना a एक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, a को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, यहां हमें विषम पूर्णांक, पिछले प्रश्न में हमें विषम शब्द नहीं दिया होगा, हमें कहा गया था धनात्मक पूर्णांक, तो वो धनात्मक पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है। अब लेकिन कह दिया है उन्होंने धनात्मक विषम पूर्णांक, तो अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक जो ले रहे हैं वह हमें विषम संख्या लेनी है। तो अब हम विषम संख्या लेंगे, लेकिन उसके आगे प्रश्न को पढ़े तो ये लिखा है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इस फॉर्म का होता है। इट मीन्स b की वैल्यू क्या होगी यहां पर, वेरी गुड, यहां पर b की वैल्यू होगी 6। तो यदि अपन यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं तो हम इसे कह सकते हैं a इक्वल्स टू 6q प्लस r। ठीक, इस फॉर्म में होगा। अब यहां पर वही r की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं कि r जो है वह 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन वह b से छोटा होगा, और b से छोटा होगा तो यह b की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहां पर ये b की जगह पर क्या हो जाएगा, 6। इट मीन्स r जो है वह 0 से 6 के बीच का होगा, 0 भी हो सकता है और 6 से छोटा मतलब 5 तक। तो r की वैल्यू जो है वह 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यस, तो r की वैल्यू जो है वह 0, एक काम करें r की वैल्यू 0 रखें पहले। r की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यह हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 0, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q, इक्वेशन 1। इसी प्रकार r की वैल्यू जो है अब हम 1 रखते हैं, इसमें r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल्स टू 6q प्लस r को जो है हटा देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। इसी प्रकार r की वैल्यू जो है हम रखते हैं 3, r की वैल्यू 3 रखेंगे इसी में, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस, सॉरी पहले 2 रखते हैं,
आर की वैल्यू 2 रखें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। आर की वैल्यू को हम रखेंगे इस बार 3, आर की वैल्यू 3 रखें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 होगा, इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। इसी प्रकार से हम r की वैल्यू को अब एक काम करें 4 रखें तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस इस r को हटाकर उसकी जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 4, इक्वेशन नंबर 5। और लास्ट r की वैल्यू जो है हम 5 रखेंगे, तो r की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो यहां ध्यान दीजिएगा r की वैल्यू आप 6 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि r की वैल्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार 6 से छोटी लेना है आपने को। यहां पर अगर 6 रख देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, इसलिए हमें 6 से छोटी लेना है। 6 से छोटी जो है वह सारी की सारी वैल्यूज हमने ले ली। अब हम यहां ये देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो ये 6 इक्वेशंस की इक्वेशंस जो है इस कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये देख लेते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, अब विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जैसे एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम विषम संख्या कोई सी मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने 27। अब 27 को मतलब a जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको हमने a को मान लिया 27, तो 27 को किससे डिवाइड करें, 6 से। तो यहां हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 4 टाइम्स गया, ये आ जाएगा हमारे पास 3। या 27 के अलावा और कुछ मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने 29 माना, विषम पूर्णांक ही मानना है अपने को, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या मान सकते हैं। इसको भी 6 से डिवाइड करके देखें, हम 6 से डिवाइड करें तो हम यहां देख रहे हैं ये हमारे पास देखो रिमाइंडर पहली बार में 3 आया था, दूसरी बार में रिमाइंडर 5 आया। और कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे मान लीजिए आपने 31 मान ली, इसको डिवाइड करके देखो 6 से, तो ये 1 आया। कोई सी भी संख्या मान सकते हैं जिसको आप 6 से डिवाइड करें, सपोज करो 197 मान लीजिए, इसको 6 से डिवाइड करके देखिए, तो आप यहां इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं कि कभी हमें रिमाइंडर जो है 1 मिल रहा है, कभी रिमाइंडर हमें 3 मिल रहा है, कभी रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है, कभी रिमाइंडर 5 मिल रहा है। यानी आप अगर ध्यान दें तो रिमाइंडर 1 3 और 5 इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। कोई सी भी संख्या मान ले आप, कोई सी भी विषम पूर्णांक संख्या मान लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए, वह यदि 6 से डिवाइड हो रही है तो हमेशा हमें रिमाइंडर के फॉर्म में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से लेकर के इक्वेशन नंबर 6 तक है। तो यहां पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है किस फॉर्म में होना चाहिए, निश्चित रूप से जहां पर रिमाइंडर 1 है वह, रिमाइंडर 3 है वह, या रिमाइंडर 5 है वह। तो हम यहां कहेंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक समीकरण 2 4 या 6 के रूप में लिखा जा सकता है, 6 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात हम कहेंगे कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म का हो सकता है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया यहां पर कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सदैव इस फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था। तो आप जो है कोई भी गणित अगर इस तरह का आता है तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए ध्यान से कि वह विषम पूर्णांक लेना है या समपूर्णांक संख्या लेनी है। दूसरी चीज यह देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लेना है।
जिस भी फॉर्म में लेना है वह उससे r की वैल्यू को अपने को कम लिखना है। बस इसी तरह से बाकी के सारे गणित हो जाएंगे। तो यदि इस तरह गणितों में कोई समस्या हो तो बाकायदा मुझसे पूछें। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर भेज सकें। और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।